हाय गाइस, मैं हूं कुणाल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो गाइस, आप लोगों के लिए फिर से इम्पोर्टेंट जानकारी मैं लेकर आ गया हूं, जो कि है टू व्हीलर इंश्योरेंस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में अपनी गोड़ी इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया था कि इंश्योरेंस लेना कितना बेकार है अगर आप गो डिजिट का इंश्योरेंस लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई भी अगर इशू हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, आप क्लेम कराने जाते हैं, तो अगर आपको पहले से आप परेशान हैं, एक्सीडेंट की वजह से आपको गाड़ी में डैमेज आया है और कई बार हमें खुद को भी चोट लग जाती है, तो हम परेशान होते हैं। उस स्थिति में अगर एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिए हमने जो इंश्योरेंस लिया है, अपनी हेल्प के लिए लिया है, वो भी आपको परेशान करे अगर, तो यार हमारा जो दुख है वो डबल हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैंने आप लोगों के साथ ही शेयर किया। और आगे बढ़ते हैं। बस और जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो यही है, इंश्योरेंस से रिलेटेड देना चाहता हूँ। अगर इंश्योरेंस ना आपको एक तो जब आपकी नई गाड़ी होती है उस दौरान अलग मिलता है, और जब आपकी गाड़ी 5 साल से पुरानी हो जाती है, जो अभी रूल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे पता है, एक ऑप्शन होता है जीरो डेप का। ठीक है, अगर वो आप लेते हैं, ठीक है, ये पूछ जरूर लीजिएगा जिन भाइयों को नहीं पता है। ठीक है, वो पूछ लीजिएगा कि जीरो डेप होता क्या है। जीरो डेप में क्या होता है यार, इसके भी हो सकता है इनके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो, हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं, पर जितना मैंने सुना है आपको पूरा कवर मिलता है अगर आप जीरो डेप लेते हैं अगर। ठीक है, टू व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर, या फिर आप आपका कार इंश्योरेंस भी करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जीरो डेप के अंदर पूरा मिलता है, पूरा कवर मिलता है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन फिर भी जरूर पूछेगा, पहले 5 साल के लिए है ये, मैं आपको बताना चाहूंगा। नया व्हीकल जब आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वो आपको बोलते हैं ना कि यार पूरी गाड़ी मैंने आपकी इंश्योरेंस करके दे रहा हूँ यार, ये है वो है। उनसे ये पूछेगा भाई किस टाइप का इंश्योरेंस दे रहे हो, क्या केवल थर्ड पार्टी दे रहे हो। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि आप चालान से तो बच जाएंगे, ठीक है, और अगर आप अपनी गाड़ी से किसी और को नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चालान से बचेंगे, उसका भी लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का वो है कि सिर्फ चालान से बचाता है। नहीं गाइस, सिर्फ चालान से नहीं बचाता है, वो आपकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसा रूल करा हुआ है कि आप वो करें, इंश्योरेंस कराएं, इसलिए ऐसा करा हुआ है। चालान इसलिए किया जाता है, बाकी वो आपके सेफ्टी पर्पज से ही है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी से नुकसान होता है किसी दूसरे पर्सन को, इवन उसकी डेथ हो जाए, माफी चाहूंगा ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ भी, बट बताना चाहूंगा, बताना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए एक्सीडेंट में, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपका है, तो उस इंश्योरेंस से आपको क्लेम में 1 लाख तक का क्लेम मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको मुआवजे के रूप में क्या दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये जानकारियां देना चाह रहा हूँ। क्योंकि प्रीवियस मैंने वीडियो डाली थी गो डिजिट इंश्योरेंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस लोगों के आए थे जैसे कैशलेस से रिलेटेड। वो कैशलेस के बारे में मैं भी जानता हूँ। कैशलेस का मतलब गाइस इतना है, देखिए, अगर जीरो डेप्थ है तो आपका कैशलेस का मतलब ये होगा कि कोई भी पैसा आपको नहीं देना, जितना भी खर्चा बनता है वहां पे आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, गाड़ी ठीक कराइए और अपनी ले आइए। ठीक है, बट अगर आपका जीरो डेप्थ पॉलिसी के अंदर आपका व्हीकल नहीं आता है, आपका इंश्योरेंस नहीं आता है, तो आपको जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देना है वो वहां से काट देंगे और बैलेंस पैसा ही आपको देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कैशलेस वो कहते हैं कि आपको जो पूरा पैसा नहीं देना। ठीक है, जबकि ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कैशलेस तो का मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना। ठीक है गाइस, पर कैशलेस का अपनी तरफ से ये अलग मीनिंग निकालते हैं, जो भी इनका है वो बताऊंगा। और आपको ये बताना चाहूंगा, गो डिजिट का इंश्योरेंस तो बिल्कुल मत लेना। अगर कोई, देखो यार, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं इसलिए ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये चीज़ मैं भुगत चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कुछ हो। तो वीडियो एक जरिया है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा जरिया है, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं वीडियोस क्रिएट करके। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस यूजफुल हैं तो आप प्लीज़ मेरे लिए बस इतना करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है लोगों के लिए, सब लोग नुकसान से बचेंगे। तो गाइस, जीरो डेप्थ में अगर है तो सुन लीजिए, अगर नहीं पता है तो कंफर्म करिएगा कि इंश्योरेंस अगर करा के दिया जा रहा है आपको, जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं, तो उसमें जीरो डेप्थ है तो क्या क्या चीज़ें कवर हैं। थर्ड पार्टी में आपको मैंने बता ही दिया कि क्या चीज़ें कवर होती हैं। अब आ जाते हैं गो डिजिट इंश्योरेंस रिलेटेड। तो गाइस, अभी भी मेरा जो इंश्योरेंस है गो डिजिट का वो पेंडिंग है, क्योंकि मेरी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं उस पर अड़ा हुआ हूँ, वो अपनी जगह अड़े हुए हैं। उनका जो सर्वे करने वाला बंदा होता है, कायदे में रूल ये है कि उसे आना है, सारी फोटोज वो कलेक्ट करेगा। जबकि वो नहीं आया, फिर भी मैंने खुद जाकर इनके कैशलेस सेंटर में जाकर, यार एक्चुअली देखो मैं बताना चाहूँगा, मेरी व्हीकल जो है वो मेरी वाइफ की व्हीकल है, मैंने वाइफ के लिए ले रखी है। मैं नहीं चला सकता क्योंकि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ, तो मैं नहीं ड्राइव कर सकता, तो मैंने वाइफ के लिए ली हुई है।
ठीक है। तो यार उनका कैशलेस सेंटर जो है इतनी बेकार जगह पे है। अब एक कैशलेस सेंटर का ये हाल है तो बाकी किस जगह पे होंगे। वहां पे अगर आप गाड़ी छोड़कर आते हो तो वापस आने का कोई जरिया नहीं है, ना ही कोई ऑटो है ना ही कुछ है। या तो उनका बंदा ये कहे कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे, एटलीस्ट आप अपना ऑटो लीजिए, बस लीजिए और वहां से आप चले जाइए, वहां तक हम ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी ये भी नहीं बता रहे हैं कि कितने दिन में रिपेयर करेंगे, जबकि वो काम 2 घंटे का है केवल। ठीक है, मैंने एक बार पहले भी करवाया था तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। आप वहीं पे वो टाइमिंग भी नहीं बता रहे, बस छोड़ दो गाड़ी। पर ऐसे कैसे छोड़ दो, कैशलेस सेंटर में, सॉरी इतना छोटा सा उसका शॉप है, हीरो का सर्विस सेंटर है वो ऑथराइज, जो इन्होंने ले रखा है गो डिजिट का ऑथराइज। ठीक है, तो भाई वहां पे कैसे छोड़ दूं। आप श्योरिटी लेते हो इस चीज की कि कोई दिक्कत नहीं होगी मेरी गाड़ी को, आप बाहर खड़ी करोगे, अंदर तो खड़ी नहीं करोगे। तो भाई ऐसा हो रहा है, सर्वे करने वाला अभी तक सर्वे करने नहीं आया, 1 महीने से 1.5 महीना हो चुका है। तो इस तरीके का यार बिहेवियर इनका, और ऐसी ऐसी बातें ये लोग पूछते हैं। आपको यार बताओ, जब आपका एक्सीडेंट होता है अगर तुरंत आप क्लेम कर रहे हो, कई बार तो क्लेम के बारे में प्रोसेस भी नहीं पता होता। इसी प्रोसेस की वजह से लोग क्लेम भी नहीं करते हैं, बस यही सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है कि इंश्योरेंस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि चलान ना हो मेरा बस। जबकि आपका इंश्योरेंस में अगर आपको सारी चीजें पता है, क्लेम प्रोसेस पता है, तो आपको डेफिनेटली फायदा होता है और उसी चीज के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है गाइस। ठीक है, तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, गो डिजिट का इंश्योरेंस बिल्कुल मत लीजिएगा। और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता था, जो मैंने अभी तक आपको दे दी है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर और भी कोई सवाल है तो जितनी जानकारी मेरी है इसके बारे में, 2 व्हीलर इंश्योरेंस से रिलेटेड, कार इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है, कार इंश्योरेंस के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट आप अगर पूछेंगे तो मैं सर्च करके जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस में मैंने वर्क किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, तो मैंने आपको बताया उसके बारे में किस तरीके से होता है। और एक बजाज अलायंस करके इंश्योरेंस है, वो भी बड़ा सेम कंडीशन वाला है गाइस, मैं उसमें वर्क कर चुका हूँ तो मुझे पता है। एक गो डिजिट हो गया, गो डिजिट से देखो मैं घुस रहा हूँ, बट मैंने बजाज अलायंस के लिए काम किया है, तो उनका भी यार ऐसा ही है। ठीक है, बाकी बस यही बताना चाहूंगा, गो डिजिट का इंश्योरेंस मत लीजिएगा, बहुत पछताएंगे। मैं भी अभी तक परेशान ही हो रहा हूँ, और मैं सीरियसली इतना नहीं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी यार जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, उन्हें गलत एस्टिमेट बना के मुझे दे दिया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं है। जो चीज़ें टूटी हैं वो अपनी मनमर्जी से सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो बस गाइस इतना ही बस आपको बताना चाह रहा था। आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने पैसे वेस्ट मत करिए, और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो जानकारी मैंने दी है उन पर ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, उस तरीके से इंश्योरेंस करवाइएगा। और इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है बेनिफिट के लिए, और वो बेनिफिट का जो है आप फ़ायदा उठाइए इंश्योरेंस लेके। इनके उस झांसे में मत फंसिए, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, परेशान मत होइए। वो इंश्योरेंस लीजिए जो आपके लिए बेटर रहेगा। सजेस्ट करना चाहूँगा अपनी तरफ से एको इंश्योरेंस, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था पिछले टाइम पे। मैंने सेटलमेंट अमाउंट के लिए उनके लिए हाँ करा, उन्होंने तुरंत सेटल कर दिया, 2-3 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। ठीक है गाइस, तो मेरा उसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। उसके जब जैसे ये खत्म होता है तो मैं उसी का करवाने वाला हूँ, एको का ही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके गाइस, वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो चुकी है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जैसे मैंने कहा था प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों तक पहुँचे मेरी बात और उनका भी फ़ायदा हो सके। बाय गाइस।